नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और स्वागत करती हूं आप सभी का नेटड्रिक न्यूज में। नागरिकता बिल संशोधन को लेकर पिछले काफी समय से चल रहे विरोध ने सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। इस बिल पर अब तक न जाने कितनी बार फैसला किया है, लेकिन इसके खिलाफ चल रहे विरोध के कारण इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पास ही नहीं होने दिया जाता है। एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में नागरिकता बिल संशोधन पर चर्चा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल को संसद में पास कराने के लिए पेश कर दिया है। केंद्रीय सरकार इस बिल को लेकर लोगों को आश्वासन देती हुई भी नजर आ रही है कि कोई भी व्यक्ति एनआरसी के दायरे में छूटना नहीं चाहिए। आखिर क्या है नागरिकता बिल संशोधन, आइए जानते हैं। 1955 में नागरिकता अधिनियम लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके तहत भारतीय नागरिकता के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए थे। इस विधेयक में वो सभी नागरिक जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू, जैन, पारसी, सिख, जैनी और ईसाई भी सभी इस दायरे में आते थे। भारत में 6 साल से अधिक रहने पर भारत की नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया था, जो कि पहले 12 साल की अवधि थी, लेकिन अब 6 साल पूरे होते ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार इस बिल में संशोधन करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत मोदी सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता बिल लाने का प्रस्ताव रख रही है, जिसमें मुस्लिमों को छोड़कर सभी धर्म और जाति के लोगों को नागरिकता देने की योजना बना रही है, जिस कारण मोदी सरकार की काफी निंदा भी हो चुकी है। खासकर पूर्वोत्तर राज्य में संशोधन बिल का भारी विरोध हो रहा है। अब जानना ये भी बहुत जरूरी है कि अगर ये बिल लागू हो गया तो आखिर क्या होगा। नागरिकता संशोधन बिल पर संसद में एक मत न होने के कारण ये बिल अभी तक संसद में अटका पड़ा है। धार्मिक आधार पर बिल लाने के लिए संसद की बड़ी पार्टियां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, माकपा तो विरोध कर ही रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा की सहयोगी रही पार्टियां शिवसेना और साथ ही जेडीयू भी संशोधन बिल के खिलाफ है। अगर संशोधन बिल को मंजूरी मिल जाती है तो लोग जो कि एनआरसी के दायरे से बाहर होंगे, उन्हें देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा असम में अन्य देशों से आने वाले हिंदुओं को असम में बसाने की योजना को लेकर भी असम के मूल निवासी विरोध कर रहे हैं। एक और बात जानना बहुत अहम है कि फाइनल ड्राफ्ट में भी काफी गलतियां हुई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसमें करीब 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखा गया था, जिसके बाद सरकार को काफी विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा था। फाइनल ड्राफ्ट के आने के बाद सरकार ने लोगों को आश्वासन भी दिया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनआरसी लिस्ट से बाहर हुए लोगों के साथ सख्ती करने से रोक लगा दी थी, लेकिन नागरिकता बिल संशोधन को धार्मिक आधार पर बनाया जा रहा है, इसलिए इसका काफी विरोध हो रहा है। अब एक और मुद्दा जो सारी कड़ियों को आपस में जोड़ता है वो ये है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों कर रही है इस बिल को लेकर जल्दबाजी, और साथ ही जबरदस्ती से क्यों ये बिल पास करवाने पर मजबूर हो रहा है। भाजपा नागरिकता संशोधन बिल लाने को लेकर जो तर्क दे रही है वो किसी भी हाल में असम में स्वीकार नहीं है। भाजपा के अनुसार असम में भारी संख्या में वो लोग रहते हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। ये लोग पड़ोसी देश से भाग कर आए हैं। ऐसे में अगर संशोधन बिल को पारित नहीं किया जाता है तो असम में आने वाले 5 सालों में अल्पसंख्यक हिंदुओं का राज्य बन जाएगा, और साथ ही ये जरूरी है कि ये बिल संसद में पास किया जाए। अब अन्य पार्टियां इस बिल को लेकर अलग अलग तर्क वितर्क कर रही है। कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने संशोधन बिल को लेकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि केवल मुस्लिमों को छोड़कर बाकी के सभी गैर हिंदुओं को 6 साल में नागरिकता देने का विधेयक धार्मिक बंटवारे के आधार पर है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा असम गण परिषद ने संशोधन बिल को असम में भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ बताया है।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अगर धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है तो ये संविधान के नियमों का मजाक उड़ाना होगा। नागरिकता बिल संशोधन कई मायनों में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को बदल देगा। 2019 के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पर फिर से बहस शुरू हो गई है। ऐसे में इसका इंतजार सभी को है कि इस बार भाजपा की रणनीति सफल हो पाती है या नहीं। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।